जंगल और नेचर हमेशा से रहस्य, रोमांच और खतरों से भरा हुआ है। इसमें रहने वाले जानवरों को शिकार करना सीखना नहीं पड़ता। जिंदगी जीने के लिए शिकार करना आ जाता है और साथ ही में बचना पड़ता है किसी का शिकार होने से। नहीं तो बचना नामुमकिन है जंगल के कानून से, जो कहता है कि या तो शिकार कर लो या शिकार बन जाओ। जो घास फूस खाने वाले जानवर हैं वे शिकार बनते हैं मांस खाने वाले जानवरों का। और मांस खाने वाले जानवरों में भी जो सबसे बड़ा शिकारी है वह है जंगल का राजा शेर। वैसे तो देखा जाए तो जो ताकतवर है उसी की जीत होती है और यह बात भी जंगल के कानून का ही एक हिस्सा है। पर शायद हर बार ताकत ही जीत पाए ऐसा नहीं होता। कभी कभार जंगल के राजा की किस्मत, उसका हौसला, उसकी ताकत भी हार जाती है। ऐसे ही कुछ मंजर आज हम आपको दिखाएंगे अपने इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे शेर के हौसलों को भी घुटने टेकने पड़ जाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा। सांप और शेर। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा भयानक और लंबा सांप जाना जाता है ब्लैक माम्बा। आमतौर पर ब्लैक माम्बा को मरे हुए जानवरों पर अटैक करते हुए या उन्हें खाते हुए नहीं देखा जाएगा। वह हमेशा से ही जिंदा को ही अपना शिकार बनाता है। पर यहाँ पर इस क्लिप में हमें देखने को मिल रहा है कि एक शेर जो कि मर चुका है, ब्लैक माम्बा उसकी तरफ बढ़ रहा है उसको खाने के लिए। कहीं जंगल के राजा शेर का पलटवार ना हो जाए, इसलिए एहतियात बरतते हुए ब्लैक माम्बा पहले उसे काट के देख रहा है। अब बिना किसी रुकावट के एक औसत लंबाई वाला यह ब्लैक माम्बा, जो कि होगा तकरीबन 3 मीटर लंबा, वह बढ़ चुका है शेर को अपना आहार बनाने के लिए। शेर जो कि जंगल का राजा और बहुत ही ताकतवर जानवर होता है, आमतौर पर घातक हमलों से भी बच जाता है और हर बार दूसरे जानवरों को अपना शिकार बना ही लेता है। पर जब बात आती है सांप की तो उसके जहर से बच पाना शेर के लिए भी बहुत ही भारी पड़ जाता है। शेर के लिए सांप को अपने पैरों से कुचलना बहुत ही आसान हो सकता है, पर सांप की फुर्ती और उसके डसने पर निकलने वाले जहर का असर इतना गहरा होता है शेर के शरीर पर कि वह पूरा कपकपा सा जाता है और तड़पकर दम तोड़ देता है। शेर के बच्चे को अगर सबसे ज्यादा भयानक कोई खतरा होता है तो वह होता है किंग कोबरा का। पर वह भी क्या करे, आखिर है तो शेर का ही बच्चा ना। इसलिए किंग कोबरा के पास जाने से अपने आप को रोक नहीं पाता। पर उसके दुश्मन के पास एक बहुत ही बड़ा हथियार है, वह है जहर उगलना। अगर उसका जहर शेर के बच्चे की आंख में चला जाए तो उसकी जान को खतरा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि शायद शेर के इस बच्चे को किंग कोबरा के पास जाने की कीमत अदा करनी पड़ सकती है, जो कि उसकी जान होगी। पर शायद वह बच गया है क्योंकि उसकी माँ समय पर आ गई है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है सांप को यह पता लगाने में कि शेर उसके इलाके में आ चुका है। हर बार शेर के बच्चे या शेर उतने लकी नहीं हो सकते। चलिए एक और वीडियो में हम देखते हैं। शेर और सांप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ही खतरनाक हैं और ऐसा लगता है कि यह लड़ाई बहुत बड़ा रूप ले सकती है। बहुत ज्यादा भूख से परेशान किंग कोबरा 3 शेर के बच्चों पर अटैक कर देता है जब उनकी माँ वहाँ पर नहीं है। वह नदी के किनारे पानी पी रहे हैं और किंग कोबरा इंतजार कर रहा है उस घड़ी का जब वह इन पर अचानक से अटैक कर सके। उसने इन तीनों की आंखों पर अपने जहर से वार कर दिया है और वहीं पर कोशिश करी है उनके पिता ने उनको बचाने की, पर वह उनको बचा नहीं पाया और ये तीनों बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। जंगली भैंसा और शेर। शेर का मुकाबला जब जंगली भैंसे से होता है तो ऐसा नहीं है कि बस शेर ही जीतेगा, जंगली भैंसा भी शेर से जीत सकता है। भैंसे की मजबूती, उसका मस्क्यूलर शरीर, उसकी बड़ी और तेज आंखें, यह सब मदद करती हैं उसको शेर के हमलों का सामना करने में। भैंसा तेज दौड़ने और चुस्ती के लिए जाना जाता है। इसकी चुस्ती इसे शेर के हमले से बचाने में मदद करती है और सबसे बड़ा उसका गुण कि वह सामूहिक जीवन जीता है। सभी भैंसों में एक दूसरे के लिए समर्थन की भावना होती है। जब एक भैंसा शेर के खिलाफ खड़ा होता है तो उसके समर्थन में सभी भैंसे उसकी शेर से जान बचाने में मदद करने आ जाते हैं। मगरमच्छ और शेर। पानी के किनारे पर एक बार को शेर चाहे तो मगरमच्छ का शिकार कर सकता है, पर अगर थोड़ा सा किनारे से खिसका नहीं कि शेर का खुद शिकार होना तय हो जाता है, क्योंकि मगरमच्छ जितना खतरनाक जमीन पर है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक में पानी में हो जाता है। मगरमच्छ का एक विशेष गुण है, वह चुपके से हमला करने में दक्ष होता है। शेर के आक्रमण करने पर मगरमच्छ शीघ्रता से उत्तर देता है और अपनी जकड़ में शेर को जकड़ लेता है।
हिप्पोपोटामस और शेर। वैसे तो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है हिप्पोपोटामस, पर बिगड़ जाए तो बेहद ही क्रूर, जंगली और भयानक जानवर है ये। इसमें एक मगरमच्छ तक को चूर चूर कर देने की क्षमता होती है। अपनी टेरिटरी में राज करने वाला और अपने क्षेत्र का विशेष ध्यान रखने वाला यह जानवर शेर के बहुत ही आसानी से छक्के छुड़ा सकता है अगर वह इसके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कर लेता है तो। हाइना और शेर। हाइना एक ऐसा जानवर है जिसकी नजर शेर पर हर समय रहती है। शेर जब अपना शिकार कर लेता है तब वह कोशिश करता है कि शेर के करे हुए उस शिकार में अपना हिस्सा जरूर ले सके। हाइना हमेशा अपने झुंड में ही रहते हैं। हाइना का समूह एक मजबूत टीम की भूमिका निभाता है। इसके सदस्य समूह में मेल जोल बनाए रखकर शेर के प्रति मिलजुल कर काम करते हैं, जो उन्हें शेर की चुनौती से बचने में सहायक होता है। हाइना की चालाकी और समझदारी उसे जंगल के अन्य जानवरों से आगे बनाती है। इसने अपनी होशियारी से शेर की गतिविधियों को हमेशा से पहचाना है और उसके हमलों से बचने के लिए यह हमेशा चालें बनाते रहते हैं और चलते रहते हैं। बूढ़ा शेर या कोई घायल शेर अमूमन अगर शिकार बनता है तो वह हाइना का ही बनता है। इस वीडियो में हमें देखने को मिल रहा है कि हाइना का एक परिवार है जो कि एक शेर के पीछे पड़ गया है और उनकी कोशिश चल रही है कि उसे मार गिराकर उस शेर को खा जाए। शेर को चारों तरफ से उन्होंने घेर रखा है और उसको दीवार की तरफ लेकर के जा रहे हैं। शेर अपनी तरफ से बार बार बचने की कोशिश कर रहा है और अकेले शेर पर हाइना ने सब तरफ से हमला कर दिया है और इसमें शेर का दर्द भी बहुत दिख रहा है। शेर का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था अगर उसका साथी वहां पर नहीं पहुंच जाता उसी समय पर उसे बचाने के लिए। हाथी और शेर। वैसे तो हाथी एक शांत स्वभाव का जानवर होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगल में रहने वाले हाथी शेर की जान भी ले सकते हैं। वैसे इस बात से कोई हैरानी नहीं होती है क्योंकि हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है कि उसके आगे शेर भी एक बच्चा ही नजर आता है। यह बड़ा शरीर हाथी को इतना ताकतवर बनाता है कि वह शेर को अपने पैरों के नीचे कुचलकर मार सकता है और शेर भी किसी बड़े हाथी पर हमला करने की जगह हाथी के बच्चों पर हमला करना आसान समझता है। जिराफ और शेर। जिराफ जंगल का सबसे लंबा जानवर होता है। यह शाकाहारी होता है और उसके शांत स्वभाव और शाकाहारी होने की वजह से भी सब सोचते हैं कि यह उतना खतरनाक नहीं हो सकता, पर बहुत ही कम लोगों को पता है कि वक्त आए तो वह शेर को भी मार गिरा सकता है। जिराफ की टांगें जितनी लंबी होती हैं उतनी ही मजबूत भी होती हैं। इनकी लंबाई और इनकी मजबूती इन्हें बहुत ही खतरनाक बनाती है और साथ ही बहुत मजबूत और लचीली होती है जिराफ की बहुत ही लंबी गर्दन। अगर वह अपनी गर्दन से शेर पर हमला कर दे तो शेर की जान तक जा सकती है। तो देखा आपने जंगल के अंदर कितने और भी शिकारी हैं जो शेर को भी मौत के घाट उतार सकते हैं। हमारा तो आपसे यही कहना है कि कभी आपको अगर ये शिकारी दिख भी जाए तो इनसे दूर ही रहिएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।